त्रिवेदी हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश के पास चल रहे हैं। राकेश, हलचल है, चारों तरफ लोग ऑपरेशन शीश महल की बात कर रहे हैं, लेकिन सियासत में भी भूचाल है। जी बिल्कुल विद्या, सियासत में भी भूचाल है और मुंबई के लोग भी काफी ज्यादा उत्सुक हैं। आखिर मायानगरी मुंबई में, आमची मुंबई में ऑपरेशन शीश महल के इस 5:55 पर होने वाले बड़े खुलासे पर क्या माहौल है, क्या सोचते हैं मुंबई का? सीधे उन्हीं से सवाल पूछते हैं, कितने उत्सुक हैं आप आज के इस खुलासे के लिए, क्या उम्मीदें हैं? मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ कि शाम 6 बजे कब टीवी का ऑन करूं और देखूं कि केजरीवाल के और क्या क्या खुलासे करने हैं और केजरीवाल ने कितना अपने अंदर दफन किया हुआ है घोटाला। जी क्या आपको लगता है कि जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को सामने आके टाइम्स नाउ नवभारत के इन सवालों का, इस खुलासे का? हाँ, जरूर देना चाहिए। जवाब नहीं देंगे तो फिर मतलब क्या, मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए उन्होंने। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस शो का? हाँ जरूर, और बड़े बड़े घोटालों की कितनी बड़ी फेहरिस्त निकलने वाली है उसका बड़ा इंतजार है हमें। आज इसके पहले जो खुलासा हुआ था वो आज का खुलासा देखने के बाद आपको लगेगा कि पहले के जो खुलासे थे वो छोटे थे, अब उससे भी बड़ा खुलासा आज होने वाला है? पहले के खुलासे वो थोड़े कम थे, लेकिन 6 बजे जो होने वाला है ये पूरे मुंबई की जनता वो देखने वाली है। और खास करके जो काली करतूतें हैं हमारे अरविंद केजरीवाल के, जिन्होंने कोरोना काल में 50 करोड़ का घोटाला किया है, खुद के घर में 10 लाख का कर्टन लगाया है, बाथरूम 40 लाख का लगाया है, वो कहाँ से आया, वो किसका पैसा? सभी को आंकड़े याद हो गए मुंबई में। आपसे भी जानना चाहूंगा, आप कितना इंतजार कर रहे हैं? हम बहुत साल से इंतजार कर रहे हैं वो फिलहाल। जी बिल्कुल, तो आपने सुना कि मुंबई में जो माहौल है वहाँ पे भी काफी हलचल है, सियासी गलियारों में भूचाल तो मचा हुआ ही है, लेकिन मुंबई की जनता उत्सुक है जानने के लिए कि आखिर 5:55 पर टाइम्स नाउ नवभारत में ऑपरेशन शीश महल का प्रयाग में, बिल्कुल, और प्रयाग में देखिए हमारे सहयोगी मनीष यादव मौजूद है और उनके पीछे एक शख्स खड़े हैं। मनीष, जरा बताइए कि आज जो हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं और शीश महल का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, जिसे देखकर लोग एक बार फिर से चौंक जाएंगे, उनकी आंखों पर उन्हें भरोसा नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, आम आदमी का मुख्यमंत्री, कैसे और कब तक, कितने दिनों से कितने सारे राज अपने अंदर दफन किए बैठा हुआ था। जरा जो लोग हैं मनीष, जरा उनसे बात कीजिए, बताइए वो कितने उत्सुक हैं और क्या वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि बहुत सारे अभी राज हैं जो खुलने बाकी हैं और उनमें से एक बड़ा राज आज खुल जाएगा फिर से। देखिए बिल्कुल विद्या, हैरान प्रयागराज हो गया था जब नवभारत पर यह खुलासा हुआ था ऑपरेशन शीश महल के नाम से। अब अगला चरण आने वाला है, शाम को 5:55 पर यह प्रसारित होगा। लोगों की क्या राय है, मैं अभी बातें हो भी रही थी, ऑपरेशन शीश महल सबने देखा, अगला खुलासा होने वाला है। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या नए राज निकलने वाले हैं? नए राज जो है, हिंदुस्तान की राजनीति में जिस तरह से ये जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। भाजपा को भी देख लीजिए, वो भी अवैध धन जो है खर्च कर रहा है, वो भी मनमौजी जहां मना रहा है। प्रधानमंत्री जो हमारे देश का है वो एक ट्रेन का 10-10 केजरीवाल के पर्दों की कीमत सबके सामने आई, किचन से लेकर टॉयलेट तक हमने दिखाया है आंकड़ा। केजरीवाल के पर्दे की कीमत अगर सरकार नाप रही है तो अपने पर्दों की भी कीमत नापनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर, क्या इस बार खुलासे की उम्मीद कर रहे हैं आप? क्योंकि एक के बाद एक ऐसी चीजें आ रही हैं जिनको वो आम आदमी खुद को बताते हैं वैसा तो कमोवेश नहीं है। केजरीवाल बहुत झूठा है, मक्कार है, जितनी भी उसकी भर्त्सना की जाए कम है। केजरीवाल इस देश को लूटना चाहता है, वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है जो कभी पूरा नहीं होगा। मोदी जी, योगी जी के आने से इस देश की कायाकल्प हो गया है, लोगों में एक विश्वास जगा है, भरोसा जगा है, लेकिन केजरीवाल ने तो भरोसा तोड़ दिया लोगों का। दरअसल केजरीवाल और बीजेपी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं और हमें तो लगता है केजरीवाल जो है बीजेपी की बीच। ठीक है मनीष, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। और देखिए, मैं देख रहा हूं कि हमारे जो बाकी सहयोगी हैं, विनोद मिश्रा, उनके साथ भी कुछ युवा मौजूद हैं। विनोद, जो युवा आपके साथ मौजूद हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे यूथ हमारे साथ हैं और ये जरूर उस पर नजर भी रखते हैं पॉलिटिक्स को लेकर, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर। इनसे जानेंगे अरविंद केजरीवाल पर जो खुलासा हुआ है, नवभारत टाइम्स ने जो खुलासा किया था, टाइम्स नवभारत ने, कि 48 करोड़ रुपए इनोवेशन में खर्च किया उन्होंने, 8-8 लाख के जो है पर्दे लगाए। आप लोग कैसे देखते हो इसको? ये गलत है। एक आम आदमी के तौर पे तो नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए उनको। एंड 48 लाख का अगर उनका खुद का घर है, 8-8 लाख 48 लाख का, हाँ, और फिर 8-8 लाख रुपए के पर्दे हैं, तो फिर आम आदमी सारा पैसा तो वही लोग लेके जा रहे हैं। ये टैक्स पेयर का पैसा है जो खर्च कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल।
जी। तो इस पैसे को आम आदमी के लिए यूज़ करना चाहिए था, ना कि अपने घर के रिनोवेशन के लिए। तो ये तो गलत बात हुई। आपको लगता है कि इस तरह का जो खर्चा किया है, जो कहते थे कि सिंपलिसिटी की बात करते थे, छोटे से घर बनाने की बात करते थे, वो अब अपने रिनोवेशन में इतना खर्च कर रहे हैं? यही तो दिख रहा है ना कि टैक्स कहाँ जा रहा है सारा का सारा। वो सैलरी उनकी देखी जाए तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। बड़ा भरोसा था युवाओं को अरविंद केजरीवाल पे, लगता है कि वो भरोसा ठीक था, टूट रहा है भरोसा, और ऐसा देखने में मिल रहा है? तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उसका यही मतलब है कि भरोसा टूट रहा है। तो ये जो यूथ है वो कह रहे हैं कि जो भरोसा था कि यूथ अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दावा करते थे कि वो पॉलिटिक्स को चेंज करने आए हैं, और खुद ही किस तरह से पॉलिटिक्स में आकर चेंज हो गए हैं। तो हम पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं लखनऊ में, जहां भी आप जाए, जिससे बात करें, सभी लोग इसको लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। जो टाइम्स नाउ भारत का जो खुलासा है कि आखिर ये किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जनता को ठगा, किस तरह के भरोसा दिया उन्होंने, और अब जब पॉलिटिक्स में खुद आए तो कैसे वो पॉलिटिक्स के रंगों में बाकी नेताओं के रंग है, इसको लेकर लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं। जी, तो अरविंद केजरीवाल आज जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और अरविंद केजरीवाल ने नो एंट्री का बोर्ड लगवा दिया टाइम्स नाउ भारत के लिए, तो शायद उन्हें पता नहीं था, वो समझ नहीं पाए होंगे कि अभी और बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में बहुत सारे राज हैं जो खुलने बाकी हैं, जो जनता तक हम पहुंचाएंगे, जो जनता को दिखाएंगे। और सबसे बड़ा राज तो आज खुलेगा, सबसे बड़े राज से पर्दा आज उठेगा। 5:55 पर ऑपरेशन शीश महल पार्ट 5 जब जनता देखेगी तो जनता को समझ में आएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो खुद को आम आदमी का नेता बताते थे, जो खुद को आम आदमी कहकर सत्ता में आए और आम आदमी कहकर ही लोगों से वोट मांगते रहे, उनके राज कैसे उन्होंने दफन कर रखे हैं अपने सीने के अंदर, और वो कर क्या कर रहे हैं आम आदमी के जो नेता हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ हैं प्रयाग से। आशुतोष, तमाम जगहों पर जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां पर लोगों से बात करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि झूठे हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर यकीन नहीं है जनता को, और जो एक भरोसा था वो टूट रहा है। आपके पास जो लोग वाराणसी में खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, वाराणसी से अरविंद केजरीवाल का एक खास नाता रहा है। लगभग 9 साल पहले साल 2014 में वो पहली बार यहाँ पर आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। चुनाव भी लड़ा और बनारस की जनता से बहुत बड़ी बड़ी बातें की। कहते थे कि हम आम आदमी के नेता हैं, हम आम आदमी के सांसद के तौर पर यहाँ पर सांसद प्रत्याशी के तौर पर आए हैं। लेकिन 9 साल गुजरते गुजरते आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कैसे खास हो गए, अब ये दुनिया देख रही है। और आज ऑपरेशन शीश महल के पार्ट 5 का इंतजार काशी के लोगों को भी है, क्योंकि काशी के लगभग 3 लाख लोगों ने उनको उस वक्त वोट दिया था और उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतूंगा चाहे हारूंगा, उसके बाद जरूर हो। लेकिन यहाँ भी नहीं आए और यहाँ भी वही झूठे साबित हुए। अरविंद केजरीवाल 45 लाख रुपए से 45 करोड़ रुपए से अपने घर को मरम्मत सजा रहे हैं घर, और यहाँ कहते हैं हम आम आदमी हैं, वहाँ खास आदमी हो गए, उनसे उनकी कोई भरोसा नहीं है, क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं है। एक और खुलासा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या खुलासा, क्या जो भी वो करेंगे उनका सब खुलासा सामने आ रही। जनता से जितना वादे किए थे सब झूठे निकल रहे हैं। अब कहते हैं कि पूरे प्रदेशों में सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री मैं हूँ, लेकिन ये ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कि हमारे दिल्ली कैपिटल है हमारे देश का, उसका नाम खराब कर रहे हैं। जिस वक्त कोरोना काल में दिल्ली की जनता मर रही थी, उस वक्त 45 करोड़ रुपए से अपने घर को सजा रहे थे, संवार रहे थे। एक और खुलासा होने जा रहा है। अभी तक तो आपने पर्दे के बारे में देखा, कम्बोर्ड के बारे में देखा, उनकी दीवारों के बारे में देखा, अब एक और खुलासा होने जा रहा है। क्या लगता है, क्या खुलासा हो सकता है? अब बताइए, हम तो इसके बारे में बहुत लेकिन जिस तरीके से आप, ठीक है, आज आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। 8 लाख का पर्दा, 4 लाख का कमोड, सब कम लगने लगेगा जब देश देखेगा केजरीवाल का सबसे बड़ा सच, अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा। ऑपरेशन शीश महल पार्ट 5 शाम 5:55 पर। तो आज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता फिर से टाइम्स नाउ भारत शाम 6 बजे देखेंगे, लेकिन क्या चुप्पी तोड़ेंगे, क्या अपने घर का दरवाजा खोलेंगे? साकेत सिंह हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, पटना में लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस खुलासे को लेकर?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल के जरिए जिस तरह से खुलासे किए हैं, उसके बाद बिहार की भी राजनीति में हलचल है, हर जगह इस बात की चर्चा है। और आज जिस तरह से 5:55 पर एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है, उसको लेकर भी लोगों में उत्सुकता है। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो खुलासे हुए अब तक, कहा जा रहा है कि अब जो खुलासा होगा 5:55 पर वो सबसे बड़ा खुलासा होगा। किस तरह से आप लोग इस चीज़ देख रहे हैं? राजनीतिक संत, प्रकांड विद्वान बाबा केजरीवाल, 420 केजरीवाल को जिस तरह से टाइम्स नाउ ने बेनकाब किया है, जिस तरह से खुलासे पर खुलासा किया है, ये पर्दा, इतना महंगा महंगा बाथरूम, 15 गो बाथरूम मुख्यमंत्री आवास में, 45 करोड़ का शीश महल, ये जनता के टैक्स का पैसा, और उसमें भी घोटाले की बू आ रही है। इसका सारा श्रेय टाइम्स नाउ को जाता है। और हम लोग तो आपके एक एक तो थोड़ा सा इंतजार बच गया है, जब एक नया खुलासा आज देश की जनता देखेगी। मकरंद काले हमारे साथ भोपाल से। मकरंद, वहां के लोग भी क्या बात कर रहे हैं और उनके मन में क्या सवाल हैं, वो क्या देखना चाहते हैं हम नया? जी देखिए 5:55 पर एक बड़ा खुलासा एक बार फिर से होगा। पोस्टमार्टम होगा उस रिपोर्ट का, उस दस्तावेज का जिसमें अरविंद केजरीवाल के वो अनसुने सच छुपे हुए हैं, जिसके जरिए उन्होंने 45 करोड़ का एक शीश महल खड़ा किया। हमारे साथ भोपाल की जनता है बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं किस तरह से देखते हैं 45 करोड़ का खर्च किया गया एक सरकारी बंगले पर, और एक खुलासा और होने वाला है। देखिए केजरीवाल जी ने जो अपने घर पे जिस टाइम ये खर्च किया, उस टाइम पूरे देश में कोरोना काल चल रहा था, और ऐसे कोरोना काल में जब ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में बेड के लिए जनता भटक रही थी, उस टाइम केजरीवाल जी ने जनता के पैसे देखे हैं लोगों ने। लेकिन आज 5:55 पर एक नया खुलासा आपको हम दिखाने जा रहे हैं। हम आपको ऑपरेशन शीश महल का पार्ट 5 दिखाएंगे। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ हैं बेंगलुरु में। वहां क्या बातें हो रही है पिंकी? देखिए बेंगलुरु के लोग और पूरे कर्नाटका के लोग भी काफी उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे हैं। जब 5:55 पर इससे बड़ा खुलासा होगा, जब 8 लाख का पर्दा और 4 लाख का कमोड भी जो है कम पड़ जाएगा। सीधे तौर पर एक आम आदमी, एक आम सीएम जो है वो किस तरह से खास सीएम बन गए हैं, और साथ ही किस तरह से वे लगातार कब तक आखिर नव भारत के सवालों से बचेंगे, लेकिन उन्हें आम जनता को जवाब देना होगा। कर्नाटका में भी आम आदमी पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है, उनके तमाम प्रत्याशी जो है आम आदमी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जो अरविंद केजरीवाल खुद को आम बताते हैं, वो कितने खास बन चुके हैं, और इस पर आज एक और बड़ा खुलासा होने जा रहा है। पर्दा एक बार फिर से उठने वाला है, और ये पर्दा बहुत बड़ा है। ये पर्दा जब उठेगा तो निगाहें टिकी की टिकी रह जाएंगी लोगों की टाइम्स नाउ नवभारत पर। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जयपुर से। भंवर, राजस्थान में भी हलचल है, वहां तो चुनावी मौसम भी है, माहौल भी है, वहां पर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल माहौल है, और मैं आपको बता दूं कि 5:55 का इंतजार जयपुर की जनता कर रही है। मैं इस वक्त जयपुर में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं लोग यहां मोबाइल में लगातार देखने में लगे हुए हैं कि क्या ऐसा खुलासा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से शीश महल के पिछले 4 पार्ट देखे थे, उसमें जो हकीकत सामने आई थी उसको लेकर देखिए यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इनसे बात करता हूँ। आप बताइए, आप लगातार मोबाइल देख रहे हैं, जैसे हमारी टीम को देखा आप यहाँ रुक गए, क्या देखना चाहते हैं? हमें देखना चाहते हैं जिस तरह से टाइम्स नाउ भारत ने 4 खुलासे करे एक भ्रष्टाचार के, आज 5वां खुलासा होगा। किस तरह से ये बात सबके सामने आएगी कि अरविंद केजरीवाल जो एक मोटो पे चले थे कि भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार बनाएंगे, आज भ्रष्टाचार गतिविधि में सबसे प्राथमिकता में लिप्त किस तरह से खुलासे का सामना करेंगे। और एक और बात मुझे याद आता है, जिस तरह से उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड टाइम्स नाउ के लिए लगाया इंदिरा गांधी के समय का दौरान, इमरजेंसी, मुझे याद आ गई। आज वही फेस अरविंद केजरीवाल भी दोहरा रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि घर घर टाइम्स नाउ नवभारत जा रहा है। आप लोग डटे रहिए, खड़े रहिए अलग अलग शहरों में, क्योंकि आज शाम को 6 बजे फिर लोगों से बात करने की जरूरत पड़ेगी, उनकी प्रतिक्रिया जानने की जरूरत पड़ेगी।